हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता अच्छा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार सपोर्ट के लिए। भाई आज का एक ऐसी कंट्री है जो मेरा प्यारा और बहुत उम्मीद लगा के रखा था इस कंट्री के लिए। ये नाम है पोलैंड। पोलैंड का स्टार्ट A to Z प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर आएगा और लास्ट में कहाँ तक जाना है, इसके बारे में A to Z बात करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, स्टार्ट टू एंड तक आप लोग वीडियो देखेंगे। स्टार्ट करता हूँ। आपको कोई बेस्ट कंसल्टेंट हायर करना है, बेस्ट इसके लिए, क्योंकि फ्रॉड हायर करेंगे, आधा काम करेंगे और आपका पैसा लेके फुर हो जाएंगे। आपको कोई बेस्ट एजेंसी को देखना है जो काम उसका अच्छा करता हो। बेस्ट एजेंसी स्टार्ट, आपने एजेंसी चूज़ किए, एजेंसी के पास गए, आपका जो स्किल्ड है उनके पास बताया कि हमारा ये स्किल्ड है हमको पोलैंड जाना है तबीयत ख़राब है, स्किल चूज़ किए और एजेंसी को बोले कि हमारा ये स्किल्ड है, जैसे कि ड्राइवर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मेसन, जो भी आपका स्किल रहेगा अपने कंसल्टेंट को बताना है कि हमको ये कंट्री जाना है, ये स्किल्ड है मेरा। तो अलग अलग पैकेज का एक ऑफ़र बताएंगे, ये इसका इतना खर्चा है, ये इसका इतना खर्चा है, इंक्लूड टू टिकट है, इंक्लूड टिकट है कि नहीं है, सब A to Z आपको बताएंगे। आप थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद हो भी जाएगा थोड़ा बहुत कम। और ख़ास करके जो भी एजेंसी से बात करते हैं उनसे पूछना, अगर काम नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता अगर काम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो मुझे रिफंड में मनी वापस मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, 50%, 40%, 30%, 70%, 60%, क्या मिलेगा, वो पूरा चीज़ बात करके कॉन्ट्रैक्ट लेटर बना के आप कुछ एडवांस दे के वहाँ से आओ। और आपको दूसरे दिन आपको मेल आएगा पोलैंड से कि हाँ भाई हमको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मेल आया तो समझ लो आपको काम मिलेगा। फिर आपको ऑफिस से फ़ोन आएगा कि आप ऑफिस विज़िट करो और आपसे बात करना है। तो ऑफिस वाले जैसे आप ऑफिस में जाओगे, ऑफिस में बताया जाएगा कि भाई आपको मेल आ गया है, मेल आ गया आपको ये काम मिल सकता है, आपका इतना टोटल खर्चा आएगा, आपको अभी इतना पे करना है। जैसे कि आपने 2 लाख में, एक छोटी मोटी बात बता रहा हूँ, 2 लाख नहीं होता है, इंडिया से ज़्यादा होता है, फिर भी आपको एक बात बता रहा हूँ, 2 लाख आपका डन किए, ठीक है, 2 लाख में आपने डन किए। तो पहले आपने एग्रीमेंट साइन करवा दिया वहाँ पर, जैसे आपको मेल आ गया एग्रीमेंट साइन करा दिए और आपको वहाँ पर 50,000 तकरीबन देना पड़ता है, कम से कम 50,000 देना पड़ता है। 50,000 दे के एग्रीमेंट साइन करा लिए, मेल कॉपी और जो 50,000 दिए वो दोनों का एग्रीमेंट साइन करके आप वो पेपर लेके आ गए। तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद पोलैंड मिनिस्ट्री की तरफ से एक एग्रीमेंट पेपर आता है, क्या इस बंदे के लिए वर्क परमिट इशू करा जा रहा है, उसका एक कंफर्मेशन पेपर आता है मिनिस्ट्री की तरफ से पोलैंड के, तकरीबन 2 महीने के बाद। उस टाइम पे फिर आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के एजेंसी से काम कराते हो, आप इंडिया में हो, तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। आप इंडिया में रह के दुबई, कतर, सऊदी अगर काम करवा रहे हो तो आपको बाय मेल से भेजा जाएगा, आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा, अकाउंट में पैसा देना है, बाय मेल से आपको पेपर आएगा, आपको साइन करना है, फिर वो मेल आपको भेजना है, वो आपके पास भी मेल रहेगा और उनको भी वापस जाएगा। ये तो हो गया। जब मिनिस्ट्री की तरफ से आएगा उस टाइम में आपको पूरा पढ़ना है, डिटेल से पूरा जानकारी लेना है, फिर साइन करना है। उस टाइम पे आपको 50,000 देना पड़ेगा आपने 2 पेमेंट कर दिए 50-50 के, एक हो गए 1 लाख रुपये। 2 महीने हो गए, 2 महीने में आपने 1 लाख रुपये दे दिए तकरीबन। एक अपने मिनिस्ट्री की तरफ से पेपर आ गया और 1.5 से 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर आपको आएगा वर्क परमिट कॉपी। उस टाइम में आपको एम्बेसी रिप्लाई करेगी कि आपका वर्क परमिट आ गया है, बट आपको ये नहीं बोलेंगे ओरिजिनल आया है कि कॉपी आया है, आपको बस इतना बोलेंगे कि आपका वर्क परमिट आ गया है। आप जाएंगे, देखेंगे, उस टाइम पे आपको ऑफिस से बोला जाएगा ये कॉपी है, ओरिजिनल आएगा 15 to 20 डेज़ के अंदर, क्योंकि एक साथ कॉपी ओरिजिनल और ओरिजिनल नहीं आता है, आपको जस्ट एक कॉपी भेजा जाता है कंपनी की तरफ से। आफ्टर 15 डेज़ के बाद ओरिजिनल आता है, वो थ्रू है, कोई गलत बात नहीं है, वहाँ ऑफिस का काम ही वैसा होता है। तो आपको आफ्टर 15 डेज़ के बाद फिर आपको जाना है, ओरिजिनल वर्क परमिट लेना है और आपका जो 1 लाख रुपया रहेगा उस टाइम पे आपको पे करना ही पड़ेगा। जब आप वर्क परमिट ले रहे हैं तो आपको पूरा 2 लाख रुपये आपको पे करना है। आपके वर्क परमिट लेके एक
फिर से एग्रीमेंट बनाया जाता है। एग्रीमेंट में आपको साइन करना है कि हमारे तरफ से हमने पेमेंट पूरा कर दिए, उनके तरफ से काम हो गया है जो उन्होंने वादा किया था। बाकी जो रहेगा वीज़ा का, वीज़ा देने वाला ना एजेंसी है ना आप है, वीज़ा देने वाला कौन है? एम्बेसी, पोलैंड एम्बेसी। तो आपने पेमेंट कर दिए, वर्क परमिट ओरिजिनल लेके आ गए, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वो हर चीज़ बताएंगे आपको, फ़ोटो, वर्क एक्सपीरियंस, पासपोर्ट, हर चीज़ आपको बताया जाएगा कि ये चाहिए। जो सीवी लगेगा आपका, अगर कैटेगरी जॉब के हिसाब से आपको सीवी लगेगा, हर चीज़ आपको बताया जाएगा एजेंसी की तरफ से। आपको रेडी रहना है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स लेके सबमिट करेंगे ऑनलाइन में ड्रॉ के लिए। ड्रॉ में सबमिट कर पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, 2 से 1 हफ्ते के अंदर आपको ड्रॉ आना स्टार्ट हो सकता है। अगर आपका वर्क परमिट ओरिजिनल रहा तो 1 वीक के अंदर आपको ड्रॉ आना स्टार्ट हो जाएगा। वीकली आपको ड्रॉ आएगा आपके मेल में। आपके नंबर ही देना, आपको आपका मेल आईडी ही देना है। आपको मेल से ही आपको ड्रॉ आना चाहिए, ना कि एजेंसी से। याद रखो ये बात, एजेंसी के पास मेल नहीं जाना चाहिए एम्बेसी का, आपके पास आना चाहिए मेल। आपके नंबर पे, आपके मोबाइल पे मेल आना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आपके एजेंसी की तरफ से मेल नहीं आना चाहिए, आपके एजेंसी के मोबाइल पे मेल नहीं आना चाहिए। मेल आना चाहिए आपके मोबाइल पे डायरेक्ट। वीकली मेल आता रहेगा। आपकी नसीब रहा तो 1 महीने में अपॉइंटमेंट मिलेगा, आपकी नसीब रहा तो 1 साल में अपॉइंटमेंट मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपकी नसीब और एम्बेसी। ठीक है, आपको वीकली मैसेज आता रहेगा। और वर्क परमिट जो रहेगा 1 साल का भी डी वीज़ा आता है और 3 साल का भी आता है डी वीज़ा। वो आप कैसे कंपनी में, आप ऑफिस में कैसे बात करते हो वो हिसाब से आपको मिलेगा। 1 ईयर का भी आता है, 3 ईयर का भी आता है। बेस्ट मेरे हिसाब से 3 ईयर का होता है, क्योंकि आपका एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी जो कभी कभार लेट हो जाता है, कभी कभार नहीं, मोस्टली लेट हो ही जाता है। 8 महीने, 9 महीने, कभी 10 महीने, कभी 1 साल भी निकल जाता है, कभी 1.5 साल भी निकल जाता है। तो 1 ईयर का वर्क परमिट रहेगा। तो अगर लेट हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, तो आपका वर्क परमिट लॉस हो गया, आपका 2 लाख रुपये भी लॉस हो गया। तो आप मोस्टली 3 साल का वर्क परमिट मंगाओ, उसमें चांसेस है कि आपको मेल आ जाए, अपॉइंटमेंट आ जाए। तो अल्लाह चाहे, अगर गॉड चाहे तो आपको मेल भी आ जाएगा, अपॉइंटमेंट भी आ जाएगा, और आपको एम्बेसी जाना है। आपको टाइम टेबल डेट हर चीज़ बताया जाएगा। जाते वक्त मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप जो जाओ एम्बेसी में एक अच्छा एक ड्रेस पहन के जाओ, क्योंकि फर्स्ट इन्फेक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्बेसी की तरफ से। मतलब एक अच्छे डिसेंट ड्रेस पहनो, शू, पैंट, शर्ट इन करा हुआ, मतलब एक डिसेंट से। ऐसा नहीं कि कुछ भी पलता, जैसे कि मैंने पहन लिया हो, जस्ट अभी मैं सो के उठा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन ले। एक डिसेंट से जाओ। इंटरव्यू को 4-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से। अगर आप इंडिया से हो तो आपको पूछा जाएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप, जबकि उनके पास फुल डिटेल रहेगा। बस एक क्रॉसिंग बस क्लियर करते कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो, या आप अपने डिस्ट्रिक्ट बताओगे, यूपी, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, जो भी आप, बेंगलुरु, चेन्नई, जो भी आप बताएंगे। उसके बाद बोलेंगे आप किधर काम किए थे पहले, तो आप जिधर काम किए, जिधर का एक्सपीरियंस लेटर आप बनाए, वो आपको बताना है क्लियरली। अब पूछेंगे आप पोलैंड क्यों जाना चाहते हैं, तो आप बता सकते हो कि मेरा ड्रीम है, मैं अपनी फैमिली के लिए ग्रोथ करना चाहता हूँ, मैं अपना लाइफ अपना ग्रोथ करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर जाके काम करना चाहता हूँ। पोलैंड एक ऐसी कंट्री है, फ्रेंडली रहते हैं, बहुत अच्छे नेचर वाले पीपल्स हैं। आपको वहाँ पर एकदम क्लियरली वैसा बताना है। इंग्लिश में होएगा, ना कि हिंदी कोई अदर लैंग्वेज, इंग्लिश में ही इंटरव्यू होएगा। आपको कंसल्टेंट जो है ट्रेन कर देंगे, वो उन लोग करते हैं, करना चाहिए, हर कंसल्टेंट करता है। जो जेन्युइन होता है वो आपको ट्रेन करेंगे एम्बेसी में क्या क्या किया जाता है। ठीक है, आप पोलैंड क्यों जाना चाहते हो, क्या काम किए हो, आप इंडिया में क्या क्या काम करते थे, आपको जो काम के लिए आप अप्लाई किए हो, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो आपको एक्सपीरियंस लेटर देना है, आपके पास सीवी है, सीवी देना है, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है उसका कुछ सर्टिफिकेट देना है, आप मैरिज है, अनमैरिज है, उसका सर्टिफिकेट देना है, आपके बच्चे हैं, माँ बाप है, उसके सर्टिफिकेट देना है। ये सब चीज़ लगेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो पूछेंगे। उसके बाद आप पोलैंड जाके जब आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, आप वापस आओगे कि वहीं से वहीं कहीं और कंट्री चले आओगे, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रिप्लाई भी करना है कि उनको यकीन हो जाए कि बंदा वापस आएगा। उनको बोलना है नहीं, मेरे माँ बाप है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं,
मुझे बस 3 साल काम करना है। मैं कोशिश करूँगा कि 3 साल से पहले मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मैं उससे पहले मैं अपना एग्रीमेंट ख़त्म होने से पहले मैं इंडिया वापस आ जाऊँ और यहाँ पर ही कुछ बिज़नेस स्टार्ट करूँ। उनको ये एहसास दिलाना है क्या ये बंदा वहाँ से कहीं दूसरी कंट्री जम नहीं मारेगा, वापस अपनी कंट्री आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्बेसी फेस करना। और ये जो क्वेश्चन है, आप वहाँ से 3 साल होने, अपनी एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद आप वहाँ से दूसरी कंट्री चले जाओगे क्या वापस कहीं अपनी कंट्री आओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आता है। 10 नंबर 11 नंबर 9 10 11 ये उनका जो लेटर होता है उसमें 3 नंबर का रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आता है। और रीज़न यही है कि आप वहाँ से कहीं और चले जाओगे, उनको एक डाउटफुल हो जाता है। उनको अगर डाउटफुल हो गया तो आपको रिजेक्शन कर देंगे, तो आपका पूरा पैसा बर्बाद। उसके लिए बोलता हूँ ये जो क्वेश्चन जब पूछते हैं उसका रिप्लाई करना है आपको। मेरे माँ बाप है या बीवी बच्चे हैं, मुझे वापस आना है, मेरे ज़मीन है, मुझे आके यहाँ पर खेती बाड़ी करना है, जो भी है आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ कि उनको यकीन हो जाए। उसके बाद आप टोटल इंटरव्यू ख़त्म होएगा, आपको बोलेगा आप चले जाओ, आपको बाय मेल आपको रिजल्ट आ जाएगा 15 to 40 डेज़ के अंदर, 21 40 मोस्टली लास्ट 40 डेज़ के अंदर आपको मेल आ जाएगा। यानी तो आपको एक डेट दिया जाएगा मेल की तरफ से, आप एम्बेसी में आके पासपोर्ट कलेक्ट कर लो। ये भी मेल आ सकता है आपको, फास्ट फेल का भी मेल आ सकता है। तो आपको एक डेट दिया जाएगा, एम्बेसी में जाओ, अपना एक पेपर होता है, एक स्लिप होता है, वो स्लिप बताएंगे तो आपको कुछ देर के बाद पासपोर्ट लाके आपके पास देंगे। पासपोर्ट ओपन करेंगे तो उसमें पता चलेगा वीज़ा लगा है क्या नहीं लगा है। वीज़ा लगा है, आपकी लाइफ रियली बोलता हूँ चेंज हो जाएगी। रियली ट्रू है, ये लाइफ चेंज हो जाएगी। पासपोर्ट नहीं लगा, आई एम सो सॉरी भाई, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वीज़ा लग गया, आपकी लाइफ चेंज, आपका लाइफ सही में बोलता हूँ ग्रोथ यहाँ से लेके वहाँ तक ग्रोथ कर लेंगे। क्योंकि हर साल 1 बार या 2 बार सैलरी इंक्रीज़ होती है पोलैंड में। और इतनी अच्छी कंट्री, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत कंट्री है पोलैंड, यकीन नहीं मानोगे आप। ये आपको स्टार्ट टू एंड तक मैंने बता दिया हूँ। वहाँ जाने आपका हो गया, वीज़ा लग गया इंशाल्लाह। वीज़ा लगने के बाद आप टिकट करवाओगे, आप कंसल्टेंट के ज़रिए से या आपके पैसे के ज़रिए से टिकट करवाओगे आप। जैसे कि आप, मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, मुंबई से आपको जाना है वर्सोवा, पोलैंड का कैपिटल है वर्सोवा, आपको जाना है वर्सोवा। तो डायरेक्ट या टुकड़े में, जैसे आप चूज़ करोगे फ्लाइट, बाय करोगे या डायरेक्ट जाओगे। वहाँ पर जैसे ही आप वर्सोवा उतरेंगे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर इमिग्रेशन होने के बाद, बाहर निकलने से पहले, कि आप क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, आपको लेने के लिए कौन आया है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आपको जाने से पहले कंफर्म करके जाना है। वहाँ पर कोई आ रहा है आपको लेने के लिए, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर, आपको ये चीज़ 2 में से एक चीज़ कंफर्म करके जाना है। वहाँ पर जाएंगे तो ब्रदर सामने वाला जो रहेगा वो पूछेगा आपको, आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर है या आपको कोई लेने आ रहा है, कंफर्मेशन करेंगे। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो उसको नंबर देंगे, वो फ़ोन करके बात कर लेगा, ये बंदा आया आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका एड्रेस किधर है, आप कैसे जाएंगे, आपको A to Z पूछा जाएगा, उसका जवाब भी आपको क्लियर देना है। अगर उनको भी डाउट हुआ तो आपको फिर से भेज दिया जाएगा इंडिया। याद रख लो भाई, फिर से आपको वीज़ा मिलने के बाद भी चांसेस है वीज़ा आपको इंडिया भेजा जाएगा उनको, अगर डाउट हो गया तो आपको बोलना है मेरी कंपनी यहाँ पर है, मैं जहाँ कंपनी में काम के लिए आया हूँ, मेरी कंपनी इस जगह पे है, उसका नाम ये है, मैं ऐसे जाऊँगा, टैक्सी से जाऊँगा, मेट्रो से जाऊँगा, ट्रेन से जाऊँगा, बस से जाऊँगा, या मुझे कोई लेने आ रहा है, उसका नंबर ये है। उसको एकदम क्लियर कर देंगे, वो आपको छोड़ देगा, वो आप चले जाओगे आपके कंपनी में, आपके हॉस्टल में। आपके हॉस्टल में जाएंगे, 1 दिन या 2 दिन आपको रेस्ट रहेगा। वहाँ से आपको आपकी कंपनी का कोई बंदा आएगा, आपको मेडिकल लेके जाएगा, मेडिकल करवाएगा। मेडिकल फिट रहा तो ठीक है, अगर अनफिट रहा तो आपको कुछ दवा पानी देंगे, दवा पानी खा के फिर से आपको मेडिकल करना है। अगर फिट हो गया, मोस्टली आप मेडिकल करके रूम पे आओगे अपने हॉस्टल में। हॉस्टल में आके 2 से 4 घंटे में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आप फिट हो पूरी तरह से। फिर दूसरे दिन आपको मेल आ जाएगा या आपको किसी के ज़रिए से आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको ज्वाइन करना है जॉब पे। दूसरे दिन से आपको जॉब ज्वाइन करना है और स्टार्ट हो जाएगी आपकी जॉब की जर्नी। और इंशाल्लाह ऐसे करते ही कुछ महीने काम करेंगे, 4-6 महीने 8 महीने काम करेंगे, कंपनी ऑटोमेटिक आपको अप्लाई करेगी TRC कार्ड अप्लाई करेगी। 2 से 4 अप्लाई करके 2 से 4 महीने के बाद आपको TRC कार्ड आ जाएगा।
जब तक कि आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा तो आपकी TRC कार्ड आते आते आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। पोलैंड की यही खासियत है और बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत कंट्री है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ आ गया आएगा। समझ आ गया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है एक लाइक, कमेंट और प्यारा सा एक सब्सक्राइब। आपको ये वीडियो कैसा लगा स्टार्ट टू एंड तक के मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा या बुरा जो भी है, अच्छा लगा नहीं लगा जो भी है, मुझे मैसेज करके बता सकते हो। और किसी कंट्री के बारे में जानकारी चाहिए वो भी बता सकते हो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय।